नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखेड़े। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द एक्स-रे। खबर मिडल ईस्ट की है और खबर उत्साहजनक नहीं है। कम से कम दिल बिठाने वाली है और हम तो बिल्कुल इसको मानते हैं कि हम दिल से मानते हैं कि ये युद्ध का नहीं, बुद्ध का देश है। ये बात अलग है कि युद्ध करने वालों के साथ जिसने युद्ध थोपा है विश्व पे, उसके आंगन में जाके हमारे नेतृत्व, जो शीर्षस्थ नेतृत्व है, वो जाके वहाँ पे नृत्य करते हैं, चाहे इज़राइल हो, चाहे अमेरिका हो। हॉर्मुज़ में भिड़ गई अमेरिका और ईरान की सेना। भीषण युद्ध हो रहा है। आईआरजीसी ने कुवैत और बहरीन में ट्रंप के बेस उड़ाए। रडार सेंटर भी ईरान का बर्बाद हो गया। अमेरिकी हमले के बाद ईरान की जवाबी कार्रवाई, कुवैत, बहरीन की ओर दागी मिसाइलें। ये पूरा युद्ध स्थिति, मुझे सोचा कि हम संजय तो है ही नहीं, लेकिन जो खबरें आती है उसको कम से कम विश्लेषित तो कर सकते हैं एक से देख के। तो ईरान ने अपने ठिकानों पर अमेरिकी हमले के बाद जवाबी मिसाइलें कार्रवाई की हैं। ईरान ने कुवैत और बहरीन में अमेरिकन सैन्य ठिकानों को निशाना बनाकर मिसाइलें दागी। होर्मुज स्ट्रीट को पूरी तरह बंद करने की ईरान की चेतावनी ने विश्व ऊर्जा आपूर्ति एवं अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार को लेके नई चिंताएं पैदा कर दी है। ईरान के तटीय इलाकों सिरिक और केश्म द्वीप पर अमेरिकी द्वारा किए गए हमलों के बाद क्षेत्र में तनाव और बढ़ गया। इसके जवाब में ईरान ने इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी आईआरजीसी ने शनिवार को दावा किया कि उसने क्षेत्र में मौजूद दुश्मन के ठिकानों को निशाना बनाते हुए अपने एरोस्पेस फोर्स की मिसाइलें दागी। आईआरजीसी की यह कार्रवाई अमेरिकन सेंट्रल कमांड द्वारा ईरान के कोस्टल सर्वाइलेंस रडार ठिकानों पर हमले की पुष्टि के कुछ घंटों बाद हुई। अमेरिकी सेना के अनुसार ये हमले उन 4 ईरानी आत्मघाती ड्रोन को मार गिराने के जवाब में किए गए थे, जिन्हें क्षेत्रीय समुद्र यातायात के लिए तत्काल खतरा माना गया था। कुवैत की सेना ने घोषणा की है कि वह मिसाइल और ड्रोन हमले के खतरों से निपटने के लिए सक्रिय रूप से कार्रवाई कर रही है। वहीं बहरीन में एयर डिफेंस सायरन बजाए गए और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने के निर्देश दिए गए। अमेरिकी सेना ने दावा किया कि ईरान ने कुवैत, बहरीन की दिशा में 7 बैलिस्टिक मिसाइल दागी है। अमेरिकी सैन्य अधिकारियों के मुताबिक इनमें से 6 मिसाइलों को रास्ते में ही इंटरसेप्ट करके नष्ट कर दिया गया, जबकि 7वीं मिसाइल अपने लक्ष्य तक पहुंचने में विफल रही। अमेरिकी सेना ने ईरान के उस दावे को खारिज किया जिसमें कहा गया था कि बहरीन में अमेरिकन नौसेना के 5वें बेड़े यूएस फिफ्थ फ्लीट के मुख्यालय को नुकसान पहुंचा। यूएस सेंट्रल कमांड ने एक बयान में कहा, फिलहाल अमेरिकी सैन्य कर्मियों को किसी तरह की क्षति की कोई सूचना नहीं है। बहरीन स्थित अमेरिका के 5वें बेड़े के मुख्यालय को नुकसान पहुंचने का ईरान का दावा गलत है। कुवैत की सेना ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जारी बयान में कहा, कुवैत का एयर डिफेंस सिस्टम फिलहाल शत्रुतापूर्ण मिसाइल और ड्रोन हमले का मुकाबला कर रहा है। यदि विस्फोट जैसी आवाजें सुनाई दे तो वो एयर डिफेंस सिस्टम द्वारा हमलों को निष्क्रिय किए जाने की वजह से है। कुवैत की सेना ने नागरिकों से अपील की है कि वे संबंधित अधिकारियों द्वारा जारी सुरक्षा और सावधानी संबंधी निर्देशों का पालन करें। इस क्षेत्र में तेजी से बढ़ते सैन्य तनाव के बीच खाड़ी देशों में सुरक्षा एजेंसी हाई अलर्ट पे है। स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। आईआरजीसी ने एक बयान में चेतावनी दी है, यदि अमेरिका की शरारतें जारी रही तो तेल और गैस निर्यात के लिए बेहद महत्वपूर्ण स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरी तरह से बंद किया जाएगा। आईआरजीसी ने कहा कि इसके लिए अमेरिका जिम्मेदार होगा। अब ये जब खबर हम सुनते हैं तो इस खबर में तो एक बार-बार जो बात आती है कि ईरान के आईआरजीसी की तरफ से क्या दावे किए गए और अमेरिका की तरफ से क्या दावे किए गए। अभी तक जितने भी हमने अ, अब ये 28 फरवरी से जो शुरू हुआ युद्ध, जो आज तक अभी भी चल रहा है, 2-3 महीने होते आ रहे हैं। इसमें एक बात तो बार-बार आई है कि अमेरिकन सेंट्रल कमांड हमेशा गलत खबर बताता है, झूठ खबर बताता है, हर चीज़ मानता नहीं। यदि 5th बेड़े पे उन्होंने कहा कि हमले हुए तो वो मानता नहीं। उसके बाद जब सैटेलाइट पिक्चर्स आ जाती है, कोई सीएनएन जैसे चैनल सब डिटेल देते हैं, फिर धीरे से एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ, थोड़ी बहुत हो गई, ज़्यादा नहीं नुकसान हुआ। ये कई बार अमेरिकन प्रेसिडेंट ने भी झूठ बोला, अमेरिकन सेंट्रल कमांड ने गलत इन्फॉर्मेशन दी कि नहीं ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। बाद में जो तकलीफ हुई वो देखी गई। उन्होंने कहा कि 7 बैलिस्टिक मिसाइल में से 6 हमने इंटरसेप्ट किए और एक लक्ष्य पे पहुँच नहीं पाया। दूसरी तरफ आईआरजीसी ने कहा कि हमने उनके जो सेंटर्स है वो नेस्तनाबूद किए। यकीनन इसमें मुझे आईआरजीसी पे ज़्यादा विश्वास रखने की इच्छा हो रही है, क्योंकि अभी तक जब भी उन्होंने कहा
कि हमको नुकसान नहीं हुआ। कुछ दिनों के बाद ट्रम्प साहब बोलते हुए नज़र आए कि हाँ, अब क्या करें? द 10-10 जो 11-11 17 जगह से हमले हुए तो फिर अब अब्राहम लिंकन हिट हो गया, हम क्या कर सकते हैं उसमें? ये पहले भी आया है। इसके पहले उन्होंने कई बार कहा कि अ, यहाँ तक बोल दिया था उन्होंने ट्रम्प साहब ने, मतलब वो पागलपन का एक अलग दौर था। उच्चांक था पागलपन का कि ईरान के लोग मुझे सर्वोच्च नेता बनाना चाहते हैं। उसके बाद उससे थोड़ा नीचे डॉक्टर ने कोई दवाई-ववाई दी तो थोड़ा-सा पागलपन कम हो गया। तो उन्होंने कहा कि ईरान ने मुझे 4 टैंकर गिफ्ट किए हैं, क्यों गिफ्ट किए पता नहीं मुझे। फिर एयरफोर्स गया, उनका नेवी गया, उनके पास कुछ भी ताकत नहीं, सारे टारगेट खत्म कर दिए। अब हम किसको टारगेट बनाएँ ईरान में, ये जगह भी हमारे पास नहीं है। पूरा स उनकी पूरे सिस्टम हमने बदल दी है, बहुत सारी बातें की है, लेकिन होर्मुज़ नहीं खुल पाया। कई बार कहा कि हमको खोलना ही नहीं, कई बार कहा कि हम खोल के रहेंगे, कई बार कहा कि हम बाहर से इनको ब्लॉकेट करेंगे, कई बार कहा कि हम एंटी माइनिंग भेज रहे हैं अंदर, कई बार कहा कि हमको किसी की ज़रूरत नहीं है, कई बार कहा कि नहीं बाकी देश क्यों नहीं आते इसमें। ये लगातार बातें होती है। फिर जब इनके बैठकें होती है, जब सेटलमेंट का या सीज़ फायर के लिए कुछ एग्रीमेंट तैयार होने की बात होती है, तो ये कहते हैं कि ईरान ने मान लिया। ईरान ने मान लिया कि वो हमको यूरेनियम दे देगा, ईरान ने मान लिया कि वो परमाणु से दूर रहेगा, ईरान ने ये भी मान लिया, वो भी मान लिया करके खुद की ही शेखी बघाड़ते रहते हैं। उसके बाद ईरान कहता है कि नहीं, संवर्धित यूरेनियम किसी को दिया नहीं जाएगा। हम अपना परमाणु कार्यक्रम जारी रखेंगे। हम परमाणु बम नहीं बना रहे हैं, ये वो इस युद्ध के 10 साल पहले से बोलते आ रहे हैं, कोई नई बात नहीं। उन्होंने कहा हम हमको हॉर्मुज़ का पूरा कंट्रोल तो हमारे पास ही रहेगा। हमारी सरकार को मान्यता भी चाहिए और हमें यहाँ जाना भी चाहिए। कई चीज़ें हैं जिससे वो तो कभी अपने टर्म्स एंड कंडीशन पे कभी चेंज नहीं हुए, लेकिन अमेरिका बार-बार बदलते आ रहा है। लेकिन अमेरिका यदि ये सोचता है कि वो ज़्यादा आक्रामक बन के ईरान को दबा पाएगा, तो इससे पूरे मिडल ईस्ट में आग लग जाएगी और जो नुकसान होगा, वो भले ही आज नहीं तो कल सब सामने आ जाएगा। भले ही अमेरिकन एजेंसी कहे कि ईरान की ताकत कमज़ोर हो गई है, लेकिन अमेरिकन एजेंसियाँ ही ऊपर रिपोर्ट देती है कि ईरान ने अपने 25% का मिसाइल स्टॉक भी खत्म नहीं किया। उनके एक से एक मिसाइल अभी आने हैं बाकी। कई जगह पे अमेरिका वहाँ से भागता हुआ नज़र आया। कई जगह अमेरिका के बड़े-बड़े अब्राहम लिंकन जैसे शिप वापस चले गए। एफ जो 56 है वो 2 बार गिराया गया। कई अचीवमेंट तो या आईआरजीसी ने दिखाए, जिसको ये कहते थे कि इनकी कोई स्थिति नहीं है। लेकिन जैसा-जैसा युद्ध भड़केगा वैसा-वैसा भारत जैसे देश धीरे-धीरे दिवालियापन की तरफ भागेंगे। आज हमारी नींबू मिर्ची जो मंत्री है राजनाथ सिंह जी, उन्होंने कहा कि जीडीपी की ग्रोथ बहुत बढ़िया है, पता नहीं कौन से आंकड़े इनके पास आते हैं और कौन से पैरामीटर्स होते हैं। विश्व की सारी एजेंसियाँ जो बड़ी-बड़ी एजेंसियाँ हैं, जिनको थिंक टैंक कहते हैं कि जो पूरे विश्व को आकलन करते हैं, वो सब ने राम-राम कह दिया कि भैया भारत के आंकड़े भारत सरकार ही जाने, इनकी लीला ये जाने। इतने वाहियात आंकड़े पे कोई विश्लेषण नहीं हो सकता। उनका अपना सोच से जो विश्लेषण है, वो भारत को बहुत ही डूबती हुई इकोनॉमी की तरफ देखते जा रहे हैं। हमारे यहाँ के अपने जो कभी प्रधानमंत्री के लाडले रहे, वो लोग भी अब कहते हैं कि समय आ गया है कि आपको यथार्थ के धरातल पे रह के बात करनी होगी। मन की बात करने से बात नहीं होगी और झूठे आंकड़े देने से काम नहीं होगा। यदि तेल और महँगा हो जाता है, मैं बार-बार कहता हूँ कि डॉलर यदि 1 बैरल पे $1 बढ़ता है, तो साल में मुझे उसका $20 मिलियन का लोड आता है, मतलब उसमें मेरा दबाव आता है। और ये सारी चीज़ें जब आप देखोगे तब पता पड़ता है कि यदि ये और आगे गया, तो क्या होगा? डॉलर फिर ऊपर चढ़ाएगा, रुपया फिर नीचे गिरेगा, क्रूड प्राइसेस ऊपर चली जाएगी, सरकार बोलेगी हमारा घाटा हो रहा है, फिर कीमतें बढ़ेगी और उसका तड़का इस देश के हर हिस्से में लगेगा। ऐसा कोई सेक्टर नहीं होगा, जहाँ महँगाई नहीं बढ़ेगी। और सब पूरा देश चिंतित है, पूरा विश्व चिंतित है और हमारे साहब और उनके जो पूरे कैबिनेट के लोग हैं, बोलता नहीं बहुत बढ़िया चल रहा है। अरे बिल्कुल वर्ल्ड लीडर हो गए हम। तीसरी इकोनॉमी बनने वाले थे, धीरे से 6वें पे आ गए, बात भी नहीं करते।
चौथी भी कभी थे नहीं, 5वीं पे थे, वो 6वीं पे आ गए। किसी एजेंसी ने कहा था कि ये चौथी बन सकती है, तो इन्होंने बन गई करके हाका लगाया। और सोशल और मेन स्ट्रीम मीडिया तो है ही गीत गाने के लिए। तो सभी भारतवासी, इतना ही कह सकता हूँ मैं, जो ये से देख पा रहा हूँ, बहुत ही हॉरिबल स्थिति है। सभी भारतवासी हाथ जोड़ के भगवान से प्रार्थना करें कि ये युद्ध जल्दी खत्म हो, ताकि मेरा किसान जीवित रहे। मेरे यहाँ जो अंतिम व्यक्ति है इस देश का, वो सिर्फ 5 किलो अनाज से नहीं जिंदा रहता, बाकी चीज़ों भी उसको चाहिए। और वो चीज़ें यदि उसको मिलती हैं और उसके रेंज में आती हैं, तो वो 2 टाइम की रोटी भी खा सकता है। आज एक्स-रे में इतना ही, कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्चर।